वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो देख सके। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लाती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में मदद हो। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम सीखने वाले हैं बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग लेके आई हूँ जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और अगर आपके मन में डर है ना कि बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़े, तो ये वीडियो को देखने के बाद शायद आपका डर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्लासेस आने वाली है वो आपके लिए धमाका क्लास है। तो प्लीज़ सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम बिना हिंदी के से पढ़े तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो अगर आपको भी ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है तो आपको क्या करना है, जैसे CAT कैट पढ़ लेना है। कैट और ER को हमेशा र पढ़े, कैटर। तो क्या हो जाएगा, कैटर, क्योंकि ER को अर पढ़ते हैं तो कैटर। उसके बाद PIL को पिल पढ़ेंगे और LAR को लर पढ़ेंगे, यानी कि कैटर पिलर। इस तरीके से आपको कोई भी वर्ड मीनिंग अगर ज़्यादा बड़ी है तो 4 भागों में बांट दीजिए। मतलब भाग बांटने का मतलब ये है कि जहाँ आपको इजी लग रहा है वो पढ़ लीजिए। जैसे कैट इजी है तो कैट को अलग कर लीजिए, ER अलग करके इजी है आप पढ़ सकते हैं तो इसको अलग कर लीजिए, PIL इजी है तो उसको अलग कर लीजिए, LAR अलग करके पढ़ सकते हैं तो उसको कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, जिससे आप अच्छे से रीडिंग कर सके। और फिर उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हिंदी में लिख के फिर एक साथ लिख के पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे हेली, हेलीकॉप्टर, जब भी हम बच्चों को सिखाते तो ऐसे सिखाते हैं, हेलीकॉप्टर। वैसे तो ये पढ़ लेंगे आप, लेकिन साउंड इस तरीके से बोलना है। उसके बाद वाटर, वाटर, मेलन, मेलन, वो एन को अन पढ़ते हैं इसलिए मेलन। उसके बाद कैल, पहले CL को कैल पढ़ेंगे, उसके बाद CU को कू पढ़ते हैं, कैलक्यूलेटर। हमेशा TOR को टर ही पढ़ना है, तो कैलकुलेटर। उसके बाद इंफॉर्मेशन, TION को सन पढ़ना है तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद UM को अम पढ़ेंगे, VR को रे पढ़ेंगे, ब्रे, और L और A को ल पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है तो डाउट रहता है कि इसको ई पढ़े ए पढ़े, तो स्टार्टिंग में ए ही पढ़े, ई ना पढ़े। जैसे एली, अब एली इसलिए क्योंकि एली को ली पढ़ते हैं, लेकिन ई अगर शुरू में है तो ए ही पढ़ेंगे, एलिवेटर। देखिए ए को बीच में ए पढ़ेंगे और TOR को टर पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया, एलिवेटर, एलिवेटर। उसके बाद एजू, आप कहेंगे एजुकेशन, एजुकेशन क्यों लिख दिया, वो गलती से एजे लिख गया, वो एजू है। तो ADU कहीं पर भी होगा, अगर पढ़ाई में एजुकेशन में आ रहा है तो उसे एजू पढ़ना है, एडू नहीं पढ़ना है। तो एजू के सन, TION को सन पढ़ते हैं तो इसे एजुकेशन पढ़ेंगे। बाय मिस्टेक जे लिख गया है तो उसे सही कर लीजिएगा। उसके बाद GEO को जो पढ़े, हमेशा याद रखिएगा कहीं पर भी GEO होगा तो उसको जो पढ़ना है, जोग्राफी। आप कहेंगे ऐसे ग्राफी क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर ए के बाद 2 लेटर साथ में आते हैं ना कॉन्सोनेंट, तो हम उसे ए को आ पढ़ते हैं, यानी कि जोग्राफी, या जोग्राफी ग्राफी ही पढ़े। और लास्ट में वाई को ई पढ़ते हैं। उसके बाद टेली, TE को टे पढ़ना है, लेकिन LE को ली पढ़ते हैं, मैंने बताया, तो इसलिए से टेली। उसके बाद VI को वी और SION को जन पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो टेलीविजन, टेलीविजन। उसके बाद COM को कम पढ़ेंगे तो कम। उसके बाद MU को म्यू पढ़ेंगे। देखिए M को भी आपको कम के साथ ही लिखना है, यानी कि कम ही आएगा। डबल M को भी आप एक ही बार पढ़े, यानी कि कम यूनिटी, कम्युनिटी। आप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसमें अलग लिख रखा है लेकिन आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको डबल M को भी एक ही बार वहाँ पढ़ना है। उसके बाद AU को O पढ़े, ओटो। उसके बाद MA को मैटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अब मेरे जितने भी नोट्स है वो जल्दी क्लासेस में दिखाने वाली हूँ, कल या परसों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे नोट्स फ्री में मिल जाए। तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे जान लेते हैं। जैसे
ई एम, ए को ई में पढ़ेंगे क्योंकि आई को ई पढ़ते हैं शुरू में, एम को माँ पढ़ते हैं और ए को ए पढ़ते हैं, ई में। उसके बाद जी आई को क्या पढ़ते हैं, जी, ई में जी, एन ए को ने पढ़ेंगे और टी आई ओ एन को सन पढ़ेंगे, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। उसके बाद आई एन को इन पढ़ेंगे, डी आई को डी पढ़ेंगे, इन डी। उसके बाद वी आई को वी पढ़ेंगे, इंडी वी। उसके बाद डी यू ए एल को जुल पढ़ेंगे। अब जुल क्यों पढ़ें, कहीं पर भी डी यू ए एल होगा तो उसे जुल ही पढ़ें, तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इस तरीके से 2-3 बार बोलिए, तभी आपकी जबान पे वो चीज़ बैठ पाएगी और आप उसे सही बोल पाएंगे। उसके बाद पी को पॉप पढ़ेंगे, पोपू। अब देखिए पॉपू क्यों पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर यू का एक रूल्स होता है, अगर यू के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है ना, तो यू को ज़्यादातर ऊ पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसे पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं। ऐसा रूल्स कहा जाता है कि अगर यू के बाद एक लेटर छोड़ के एक कोई भी वोवेल्स होगा तो ज़्यादातर उसे ऊ या यू पढ़ा जाएगा। उसके बाद है सेक्रेटरी। अब देखिए पहले एस ई को से पढ़ रहे, फिर सी आर ई को क्रे पढ़ ले और टी ए आर वाई को ट्री पढ़े, क्योंकि ए आर को आर पढ़ते हैं लास्ट में, इसलिए टरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हो गया। उसके बाद बी ई एल ओ, इसे पढ़ेंगे वेलो, क्योंकि ई को बीच में ए पढ़ते तो वेलोसिटी, वेलोसिटी। एक बार और पढ़िए और इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे और जान लेते हैं। उसके बाद जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, ओठो, देखिए इसे पढ़ेंगे ओथो। अब आप कहेंगे टीएच को था क्यों पढ़े, देखिए ओ को हटा के टीएच को ज्यादातर था ही पढ़ा जाता है, दा बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन दा भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर शुरू में था पढ़ते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी भी लिख सकते हैं, तो इसलिए वो शुरू ही माना जाएगा, तो अथॉरिटी, अथॉरिटी। उसके बाद जी ई एन को जन पढ़ रहे हैं, आप जन क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जैन क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ई एन को अन पढ़ा जाता है, इसलिए जन हो गया। उसके बाद ई आर को भी आर पढ़ते हैं, लेकिन आर ए को क्या पढ़ेंगे हम, ए रे पढ़ेंगे, यानी कि जन रे, और टी ओ आर को टर पढ़ेंगे, यानी कि जनरेटर, जनरेटर। उसके बाद एच यू एम को हुम पढ़ेंगे। अब मैंने जैसे बताया कि यू के बाद एक लेटर छोड़ गया, अगर कोई भी वोवल्स होता है तो यू को ज्यादातर ऊ पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको ऊ पढ़ा जा रहा, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। उसके बाद इसको वैसे यू का साउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो यू की तरह बनना है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद जैसे मेजोरिटी, तो एम ए को में, फिर उसके बाद जे ओ को जो, री टी, मेजोरिटी। 2 को आप खुद पढ़िए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो आपको पढ़ने से मतलब पढ़ने के पहले ही पता थे कि इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताएं। और फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।